हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। यूपी टेट को लेकर काफी सारे लोग वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं कि यूपी टेट एग्जाम पोस्टपोन हो गया, या ऐसी कुछ खबरें कि डब्ल्यूएचओ ने उस पे कुछ बोला है, ऐसा वैसा बहुत कुछ ऐसा बोल चुके हैं लोगों ने। लेकिन ऐसा कोई कुछ है नहीं। जैसे मेरे सामने अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ ट्वीट्स का मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है। तो ये सारे ट्वीट्स जो भी हैं ये सब सीएम ऑफिस के हैं, आप लोग देख सकते हैं, और वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट के ही ये सारे ट्वीट्स हैं। तो इस पे क्या क्या लिखी हुई है, इस सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात कि इतना जो कोरोना बढ़ रहा है, इस चीज में यूपी में जितने भी एग्जाम्स होने वाले थे वो सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। एक नई चीज इसमें मालूम हो गई है, जैसा कि यूपी सरकार ने ऐसा कर रहा है, उस हिसाब से मुझे समझ आ रहा है कि यूपी पीएससी की जो परीक्षा होती है वो यूपी टेट की परीक्षा से छोटी होती है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं बता देता हूं। क्योंकि यूपी पीएससी की एग्जाम पोस्टपोन हो गई, लेकिन यूपी टेट की एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रही है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की एग्जाम पोस्टपोन हो गई, लेकिन यूपी टेट की एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रही है। और भी जितने यूपी एसएससी की एग्जाम हो गई है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो यूपी में होने वाले थे, सब पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन यूपी टेट एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यूपी टेट पोस्टपोन हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं आया है। और आप लोग यहाँ सारे ट्वीट्स पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर जो ट्वीट है मैं वो दिखाता हूँ आपको। लिखा हुआ है 23 जनवरी को टीईटी के व्यवस्थित आयोजन के लिए सभी तैयारियों की परख कर ली जाए। मतलब अभी ये लोग परख कर रहे हैं। तो वो जो पिछली बार जब एग्जाम होने वाला था तब परख ये लोग नहीं किए थे क्योंकि पेपर लीक हो गई थी। तो अब ये लोग पेपर लीक ना हो इसके लिए परख कर रहे हैं। कोविड के लेकर कुछ परख नहीं है इनकी, पहले ट्वीट के अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है। उसके बाद एक लाइन लिखा हुआ है, यदि कोई कोविड पॉजिटिव अभ्यर्थी परीक्षा देने का इच्छुक है तो उसके लिए पृथक कक्ष की व्यवस्था दी जाए। ठीक। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, जो भी सीएम ऑफिस में है या जितने भी मंत्री लोग बैठे हुए हैं, कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसको इधर उधर क्यों एग्जाम सेंटर आप दीजिएगा। उसको आप आज ही उसके लिए फॉर्म फिल करवा लीजिए और अपने सीएम ऑफिस में ही बैठा लीजिए उनको एग्जाम दिलाने के लिए। क्यों दूसरे जगह सेंटर पे भेजेंगे? अपने व्यवस्थित आप उनका करना चाहते हैं, सब व्यवस्था करना ही चाहते हैं, तो एक उनके लिए वैन भी बुक करा दीजिए, आप अपने ही गाड़ी भिजवा दीजिए और सीएम ऑफिस में ही बैठा के एग्जाम ले लीजिए उससे। ये भी करा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है हर केंद्र पर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित रहे। ये चीज इन लोगों ने लिखा है। ठीक। तो सब ठीक है, आपकी बात समझ गए। नीचे एक ट्वीट और आया है, उसी टाइम पे एक ट्वीट आया था कि मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है कि विगत 24 घंटे में 2,47,845 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 18,554 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस अवधि में 19,328 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए हैं। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 97,329 है। ठीक है, 97,329 एक्टिव केस है। सब लोग तो यूपी टेट की एग्जाम नहीं दे रहे होंगे। मान लो उसमें से 1%, बस 1% अगर यूपी टेट की एग्जाम देने वाले होंगे तो वो 1% कितने हो जाएंगे? 973 तो हो ही जाएंगे। सीधी बात है, अगर कैलकुलेशन मेरा सही है तो 973 तो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑब्वियसली होंगे। 973 लोग पॉजिटिव हैं। अगर वो घूम गए एग्जाम सेंटर पे, किसको पता है कि कौन पॉजिटिव है? हम तो सेंटर पे जा रहे हैं, गेट तक तो हमें पता नहीं होगी। गेट के अंदर जब जाएंगे तब बताएंगे कि हाँ भाई हम पॉजिटिव है, हम नहीं है, हम कुछ दिन पहले थे अभी नहीं है, ये वो जो भी होगा। और हमारे सामने वाला जो बंदा है वो पॉजिटिव है, हम उसके जस्ट पीछे खड़े हैं और उतने एंट्री के दौरान में वो 10 बार खांस दिया हो। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है, या घूम के मुझसे ही बात कर लिया हो कुछ। तो भाई आप क्या उसमें केयर कीजिएगा आप। चलिए आगे कुछ और एक ट्वीट है, विगत 24 घंटे में 2,41,457 कोरोना टेस्ट किए गए। ये सब तो लिखा हुआ है। एक्टिव वर्तमान में, ये देखिए 1 घंटे पहले का,
मतलब अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम है, और वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे के आसपास। तो उससे 1-1.5 घंटे के पहले में ये है वर्तमान में कुल एक्टिव केस 95,886। चलिए जो भी है, आप लोग देख सकते हैं कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक। अगर 900 950 लोग अगर पहुंच गए वहां पे। एक और ट्वीट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की सुचिता के दृष्टिगत सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक बंदोबस्त किए गए नहीं है, किए जाए। पर्चा लीक जैसी घटना कतई स्वीकार नहीं होगी। अच्छा, पर्चा लीक वो बस उसी के लिए है, कोविड को लेकर इनके पास कोई मतलब कोई कुछ भी है ही नहीं, ठीक। कोविड को लेकर इनके पास कोई मसला नहीं है। यूपी टेट भैया एग्जाम, यूपी टेट जो होती है यूपी पीएससी से बड़ी एग्जाम है, बहुत बड़ी एग्जाम है, और ठीक है। हाँ, इसमें वैकेंसी भी आपको नहीं निकाल के देंगे, पहले बोल देंगे चुनाव का जब आएगा मुद्दा, तब बोल देंगे कि हाँ 97,000 ये वो कर देंगे, और जब वैकेंसी निकालने की बात होगी तो 15,000 17,000 20,000 निकाल के रख देंगे। ये आपकी बात होती है, ठीक। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप कोविड के टाइम में एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, एग्जाम लेंगे, ठीक। तो मेरी आपसे ये आग्रह है, निवेदन है, क्या कहें, मतलब जो भी रिक्वेस्ट, जितना भी हम्बल रिक्वेस्ट ही है, मेरी आपसे है कि एग्जाम पे जो भी लोग एग्जाम लेने वाले जो हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर देंगे या लेने का जो काम करते हैं सेंटर पे, इन्विजिलेटर जिनको बोला जाता है, वो क्यों ना आप अपने पार्टी कार्यकर्ता वालों को रख देते हैं। क्यों टीचर्स को रखेंगे वहां पे? उनकी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? क्या कर लीजिएगा उनको रख के? अपने पार्टी कार्यकर्ता को रख दीजिए भाई, क्या पता वहां भी चुनाव प्रचार आपके लिए कर दे वो, तो उन्हीं के लिए रख दीजिए। क्यों इधर उधर स्टूडेंट की जान खतरे में डाल रहे हैं, लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं? जब आपको पता है कि कोविड फैल ही नहीं रहा है, कोविड में कोई असर ही नहीं है, तो आप उन्हीं को रख दीजिए। क्यों? अगर गलत बोल रहा हूं तो आप इसका जवाब दीजिए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो काम कीजिए इस मुद्दे पे। अच्छा, एक और बात, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा जिनको पॉजिटिव है, देखो भाई, ऐसी ऐसी बहालियां बहुत आती रहती हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो दूसरे की भलाई की सोचिए। आ, आप खुद यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड की पढ़ाई करते हैं, तो एक आप शब्द सोचते होंगे, सोशलाइजेशन। सोशल, हर एक चीज सोशल होना चाहिए, सोशल के बारे में सोचना चाहिए। तो एक आप सामाजिक आदमी हैं, तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव है तो आप एग्जाम देने नहीं जाइए। आपसे ये निवेदन होगा, ठीक। आप आगे, भगवान करे आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, क्या पता आप सीटेट क्वालिफाई करके और केवी में हो जाए, क्या पता आप DSSS भी क्वालिफाई करके आप दिल्ली में हो जाए टीचर, कहीं ना कहीं टीचर हो जाइएगा। अगर इनकी वैकेंसी खाली रह जाएगी तो तुरंत फिर निकाल देंगे ये वैकेंसी। मतलब घबराने की बात नहीं है, बहुत आएंगे, जिंदगी रहेगी तो सब रहेगा। तो आप अपना ख्याल कीजिए। पेपर, वैसे भी तबीयत खराब होने में पेपर उतनी अच्छे से होगी नहीं आपकी, तो क्यों खुद को परेशान कीजिएगा और दूसरों को भी परेशान कीजिएगा। तो ये आपसे निवेदन है। दूसरी चीज कि जो सरकार है, मैं कोई पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, और एक मैं भी स्टूडेंट हूँ, बाकी सब भी स्टूडेंट हैं, हम सब स्टूडेंट ही हैं। तो उस हिसाब से मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि इस बारे में आप सोचिए कि क्या स्थिति चल रही है देश में अभी कोविड की, और यूपी में भी। यूपी पीएससी जब नहीं हो रहा है तो आप क्यों यूपी टेट को लेकर इतना उछल कूद कर रहे हैं? तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही बात है। और रही बात आगे एग्जाम की, तो अगर कल तक कुछ नहीं होता है तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, और मास्क सैनिटाइजर वगैरह सब साथ में रखिएगा, दूरी बना के जाइए सेंटर पे। और उम्मीद कीजिएगा, उम्मीद क्या मतलब कोशिश कीजिएगा ये कि आप सेंटर पे टाइम से 2 घंटे पहले पहुंच जाए। वहां पहुंच के आप अपना मतलब कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आपको एंट्री मिल जाए, भीड़ भड़ाके में एंट्री ना मिले, आप स्टार्टिंग में ही एंट्री ले लें, तो थोड़ा आपके लिए भी मतलब फायदा रहेगा और सही रहेगा, सुरक्षित रहिएगा आप। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो कोविड वाले हैं
उनको आप अलग रूम में बैठा देंगे, तो फिर उनको पेपर कौन देगा, उनसे पेपर कौन लेगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कौन आदमी जाएगा, किसको इतनी हिम्मत है कि जो जाकर। अच्छा मुझे ये बताओ, जब पहले बार कोविड आया था तो एक कहीं डिटेक्ट हो रहा है तो मार पुलिस वगैरह सब पहुंच जाती थी वहां पे, एकदम एम्बुलेंस वगैरह लिए हुए सब लोग पहुंच गए, एकदम लगती थी कि कहीं आग लग गई उस तरीके से। और अभी भाई आप पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम दीजिए, एग्जाम दीजिए, ये क्या बात हो गई भाई? आप मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं देश के नागरिकों के साथ, अपने राज्य के नागरिकों के साथ। मान लो एक आदमी का एग्जाम होता है और उसके साथ कोई एक चला जाए, अगर दूर एग्जाम सेंटर रहता है, जनरली लड़कियों के साथ कोई ना कोई जाता ही है, और उसमें भी कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जो उनके बच्चे भी होंगे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो साथ में वो भी सेंटर पे चले जाते हैं, भले एग्जाम में अंदर नहीं जाते लेकिन बाहर तक जो जाते ही हैं। तो किस तरीके से आप एग्जाम करा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अब आप जो भी सोच रहे हैं, आप सीएम हैं, आप जो भी है, अच्छा ही सोच रहे हैं, भलाई ही सोच रहे हैं, तो चलिए आपकी सोच को सराहनीय कहते हैं हम, और आपके इस फैसले का स्वागत करते हैं, और हम आपके फैसले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, हम उसके विरोध में नहीं चलेंगे, लेकिन बस उम्मीद यही करेंगे कि वैकेंसी आप अच्छी निकालिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, बस यही बात थी। वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं तो एक ट्विटर कैंपेन हो जाए 1-2 दिन के लिए। अब तो ज़्यादा समय भी नहीं रहा है, कल भर का समय है, और अगर आप लोग मिलकर चाहें तो एक ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।